जय माता दी दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे। दर्शकों, आज मैं आप सबको दीपावली की साफ सफाई के बारे में बताऊंगा कि सफाई करते समय कौन सी वो 8 चीज़ें हैं जो घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो घर में आती हैं परेशानियां। इसके पहले दोस्तों, यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। दीपावली से पहले घर की साफ सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीज़ों को दोबारा संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इन पुरानी चीज़ों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सकारात्मकता को कम करता है। यानी सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इससे बचने के लिए कुछ और चीज़ों को घर से बाहर करना बेहद ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन से पहले घर की किन किन 8 चीज़ों को दिखाएं बाहर का रास्ता, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आइए जानते हैं। पहला है टूटा हुआ दर्पण, यानी शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हैं। टूटा हुआ दर्पण रखना वास्तु शास्त्र के अनुसार एक बड़ा दोष माना जाता है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा है वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए जरूरी है कि पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि वो पलंग टूटा हुआ है तो उसको भी घर के बाहर का रास्ता दिखाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में परेशानी आने की आशंकाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तीसरा है खराब घड़ियाँ। खराब घड़ियाँ घर में नहीं रहनी चाहिए, उसको रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति निर्धारित होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम तय समय में पूर्ण नहीं हो पाएगा। चौथा है यदि आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। हाँ, यदि आपके घर में कोई टूटा हुआ तस्वीर हो या कोई फोटो या हो तो उसको घर से उस समय बाहर कर देना चाहिए साफ सफाई के समय। वास्तु के अनुसार यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करती है और बाधाएं उत्पन्न करती है। यदि घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है या टूटी हुई है तो उसे भी घर से हटा देना चाहिए। पांचवा है यदि घर का मुख्य दरवाज़ा टूट फूट रहा हो तो उसे भी तुरंत ठीक करवा लें। दरवाजे में टूट फूट अशुभ मानी गई है क्योंकि घर का वो मेन दरवाज़ा होता है और वही दरवाज़ा यदि टूटा फूटा होता है तो घर में लक्ष्मी का वास आने में काफ़ी आशंकाएं उत्पन्न होती है। जैसे घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर में टूट फूट बुरा असर डालती है। छठवां है टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावटी सामग्री, फटे कपड़े, टूटी चप्पल और पुरानी चादरें जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए। घर में पिछले वर्ष के बचे दिए न जलाएं, नए दिए खरीदें और दीपावली मनाएं। सातवां है वास्तु दोष उत्पन्न होने पर घर परिवार में सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस घर में वास्तु दोष होते हैं वहाँ पैसों की कमी बनी रहती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। अतः इन दोषों का निवारण लक्ष्मी पूजन से पहले तुरंत कर लेना चाहिए। आठवां है घर का भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं घर के दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। अन्य किसी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। घर में बाथरूम या रसोई घर के लिए पानी की सप्लाई उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। इसमें खास बात यह भी है कि यदि घर की टंकी नल जो है यदि उस टूटा फूटा हो या उसमें से पानी धीरे धीरे टपक रहा हो तो उसको भी आप तुरंत बदल दीजिए। ये भी वास्तु शास्त्र के अनुसार ये भी गलत माना जाता है तथा इससे पानी का
नुकसान भी होता है और जितना पानी उसमें से धीरे धीरे टपकता है उतने ही धन की हानि होती है। कैसी लगी वीडियो दर्शकों? यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।